नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। बहुत समय के बाद आप सबके कमेंट्स वाले वीडियो मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूं। जी हां, आज हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। जो अनुपमा का मैंने आज जो वीडियो डाला हुआ है अनुपमा से रिलेटेड, और उस पर जो आपके कमेंट्स आए हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया आई है, उसको हम पढ़कर सुनाएंगे। और वैसे तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आपने खुद ही कमेंट किए हैं, तो आपने क्या लिखा है आपको पता ही है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि मैं आपके कमेंट वाला वीडियो बनाऊं, तो मैं उपस्थित हूं। पिछले कुछ समय पहले मैं बनाना चाहता था, पहले बनाया भी था, लेकिन फिर बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था और कुछ इश्यूज भी थे। तो अब मेरे ख्याल से ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। तो अब मैं ये कमेंट वाला वीडियो मैं भी चाहता था, पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि करूं, लेकिन समय मर्यादा ऐसी थी कि मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब फाइनली मैं आपका मनपसंद ये वीडियो लेकर उपस्थित हूं। लेकिन इससे पहले कि हम कमेंट पढ़ना शुरू करें, आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि अभी तक आप में से किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं 5000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उस संख्या को पार कर लूं। जी हां, आप सबके आशीर्वाद होंगे, आप सबका साथ सहकार होगा तो मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। हालांकि ये भी बहुत कम है, लेकिन आगे 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 और बढ़ना है और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने की। तो मेरे सामने जो सबसे पहला कमेंट, जो लेटेस्ट कमेंट है, वो गरिमा भटनागर का है। और उन्होंने लिखा है कि माता अनुपमा जब परितोष को जेल भेज देगी, इसलिए बा और वनराज शाह जी माता अनुपमा से बहुत नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि किंजल और परी को भी अनुपमा से दूर कर दें। जी हाँ, संभावना कुछ भी हो सकती है सीरियल में, और सीरियलों में ढेर सारी संभावनाएं होती हैं। कौन सा कैरेक्टर किस तरह से रिएक्ट करेगा कुछ पता नहीं है। अब जैसे बा अनुपमा को वैसे तो बहुत पसंद करती है, अनुपमा बा को अपनी माँ कहती है, और जब बा और अनुपमा मिले थे तो वो भरत मिलाप जैसा मिलन था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही तोशु पर बात आई तो बा बिदक गई और बा अनुपमा को ही कोसने लग गई, और तो और ताना भी मारने लग गई। और अनुपमा ने कल आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि बा ने कहा कि क्या तेवर आ गए हैं इधर अमेरिका में आके। तो किंजल ने बचाव किया था अनुपमा का कि भाई अमेरिका में तो ऐसे ही रहना पड़ता है क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो काम करते रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लाज शर्म वगैरह सब छोड़ के जो काम मिले वो करना पड़ता है। और फॉरेन में जो जाते हैं लोग ऐसा ही तो करते हैं, उन्हें जो काम मिलता है करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि भाई ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते हम। वहाँ वैसा कुछ नहीं, वहाँ हर कोई काम कर सकता है और कुछ भी काम कर सकता है, और वहाँ कोई भेदभाव नहीं है और कोई बोलता भी नहीं है, कोई टोकता भी नहीं है, और कोई ऐसे कहता भी नहीं है कि अरे ये तो ये काम कर रहा है, अरे ये तो वो काम कर रहा है। नहीं, वहाँ सब एक समान है और ये बात अच्छी है फॉरेन कंट्रीज की। पूजा जादव कह रही हैं कि अनुज इज द बेस्ट। एक तरफ अनुज अनुपमा की हेल्प भी कर रहा है और दूसरी तरफ आद्या और श्रुति के तरफ अपना फर्ज भी निभा रहा है। हाँ, दो नाव में सवार है तो दोनों तरफ फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। कांचनगर करेंगे, आप सच कह रहे हैं। देवी जी के लिए तो कह सकते हैं प्राण भले ही चले जाए पर मेरा शाह परिवार मुझसे दूर ना जाए। बा परी के लिए खाना लेकर गई है, वो भी तो खाएंगे अपनी अनु के हाथों से बना हुआ खाना। जी बिल्कुल सही है। अनुपमा जो है वो हमेशा उसका झुकाव शाह परिवार के तरफ रहा है, और क्यों ना रहे, क्योंकि वहाँ उसके बच्चे हैं। जहाँ 3 बच्चे शाह परिवार के हैं उसके, और बा बापू जी को तो वो अपना मानती ही है, तो वो अपना फर्ज नहीं चुकती है। हाँ, बा भले मतलब वनराज तो खैर पसंद नहीं करता अनुपमा को, उसको पता नहीं क्यों जलन है, नफरत है, जो भी है, लेकिन बा पसंद तो करती है। लेकिन बीच बीच में बा भी है ना, डबल डोल की है। कभी इधर कभी उधर लुढ़क जाती है वो। तो वैसा है। और कांचन गर्ग ने लिखा है आगे कि सुना तो ये था कि बकरे की जब बलि देनी होती है उसको खूब खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो अनुपमा देवी खुद ही बकरा है, अपने मालिकों को खूब खिला पिला रही है ताकि जब तोशु को जेल भेजना पड़े तो उसकी बेइज्जती करने में बा और वनराज को कोई कमजोरी ना आ जाए। सही कहा आपने। मुस्कान जायसवाल कह रही हैं कि यस सर, इसी दिन तोशु को जेल होगी, यानी कि अनुपमा के बर्थडे के दिन। वाह क्या बात है। राधा कुमारी कह रही हैं कि सच अभी तो रोल अनुज कर रहा है, सो अमेजिंग, कैसे सब कुछ हैंडल कर लिया दोनों तरफ। अनुपमा की हेल्प भी की और इधर से घटिया ब्लैकमेल करने वाली शू का एहसान भी उतार लिया अपने सर से। अनुज ग्रेट।
और अनुज का आज का लुक कितना क्यूट लग रहा है और ढेर सारे हार्ट आपने डाले हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और हाँ अनुज का लुक तो अच्छा ही है और वो अच्छे दिखते भी हैं, तो इस बात के लिए गौरव की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। पूजा जाधव कह रही हैं कि अनुपमा अपने प्राणों का त्याग कर देगी पर शास का त्याग कभी नहीं करेगी। अनुपमा की असली जगह शास के चरणों में है। लीला इसे कंटिन्यू जलील करती है और अनुपमा कंटिन्यू लीला की सेवा करती है। यही तो खूबी है अनुपमा में कि चाहे उसको लोग गालियां भी दे लेकिन वो अपना फर्ज नहीं चुकती है। विजय एनिंग के लिए मैं अगर आपका नाम गलत बोल रहा हूं तो सॉरी, लेकिन मैं विजया नहीं बोल सकता हूं। अनुज नहीं भूलेगा सर, अनुपमा की जमानत भी अनुज ने ही दी होगी, ये बात जल्दी सामने आए। हम दीपू को अनुपमा के साथ नहीं देखना चाहते, सिर्फ मान को देखना चाहते हैं। जल्दी मान को मिलाओ, श्रुति से शादी नहीं होनी चाहिए, अनुज कभी भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि अनुपमा और अनुज मिल जाए जल्दी से जल्दी और उनकी जो जुदाई है वो ख़त्म हो जाए, बट पता नहीं कब मिलेंगे। अब हालांकि कुछ समय के लिए तो दोनों पास पास आने वाले हैं और श्रुति के साथ शादी होगी कि नहीं होगी इस बात पर अभी भी सवाल बना हुआ है। सो देखते हैं, वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। और मुस्कान जायसवाल कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सर, अनुज को आज बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं पर अनुपमा का क्या, वो कब बदलेगी? थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। जिस बा ने वनराज बेटा बहू ने जेल में मरने के लिए छोड़ दिया, उनके लिए खाना लेकर जा रही है। वही तो, इस बात की तो मुझे भी फरियाद थी कि 2 दिन पहले तो ब्रेकफास्ट बनाने से भी मना कर दिया था और आज खाना बनाकर लेकर गई, मतलब ये गलत है। जानकी हर्ष कह रहे हैं कि अनुज भी भूल गया अनुपमा का बर्थडे, वो तो नहीं भूल सकता। अनुज की जलन तो देख ही रहे हैं, दीपू की जलन देखने में भी मजा आएगा। यहाँ मैंने वीडियो में कहा है कि आप अनुपमा और अनुज को साथ में देखकर हो सकता है कि दीपू को भी जलन हो, तो इस पर आपका कमेंट है, थैंक यू। चेहरा भी जैन लिख रही हैं कि अनुज तो मुंबई चला गया, यशदीप अनुपमा का बर्थडे क्यों बना रहा है? अनुज ने ही अनु की बेल करवाई होगी क्योंकि अनुज की अमेरिका में बहुत नाम है। यशदीप को हम अनु के साथ नहीं देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी वही कह रहे हैं जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग सॉरी, कि हम लोग अनुपमा को अनुज के साथ ही देखना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। ये बात तो सही है, लेकिन बेल को लेकर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि बेल के लिए जो भले भागा दौड़ी तो यशदीप ने की है, लेकिन पैसे किसने दिए बेल के लिए, मतलब जो फीस भरनी पड़ती है, जो रकम भरनी पड़ती है, वो किसने दिए, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो शायद आगे जाके पता चलेगा कि किसने दिया है। मुस्कान जायसवाल लिख रहे हैं कि मेकर्स एक और गलती बार बार करते हैं सर, अनुपमा के सारे रिश्तेदार आ जाते हैं उसकी जान खाने पर। अनुज के भाई भाभी को अभी तक नहीं दिखाया जा रहा है, रोमिल को भी नहीं, और जीके काका का तो नामो निशान मिटा दिया है डीकेपी ने। खैर ये मेकर्स का अपना फैसला होता है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो इस पर हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते, बट हाँ कि कहानी के अनुसार पात्र कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, तो ऐसा होता रहता है। और कभी ज़रूरत पड़ी तो पुराने लोग वापस भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कभी नहीं जाते हैं। जैसे अनुपमा, अनुज, वनराज, उसके बच्चे, शाह परिवार, वो तो सीरियल में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि अनुपमा का कनेक्शन गहरा है। और बाकी अनुज के रिश्तेदार ठीक है, आए, उन्होंने अपना किरदार किया, अपना नाम, मतलब उन्होंने अनुपमा अनुज के लिए ढेर सारी मुसीबतें खड़ी की, कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन फिर अब चले गए। अब अगर फिर से ज़रूरत होगी तो शायद आ जाएंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि सारे के सारे कमेंट्स अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर डिवाइस पर, जैसे अभी मैं लैपटॉप से पढ़कर सुना रहा हूँ, तो मोबाइल पर मुझे ज़्यादा कमेंट्स दिख रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी मोबाइल मेरा शूट कर रहा है मुझे, तो यहाँ लैपटॉप पर कमेंट्स कम दिख रहे हैं। बट आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा और अपनी राय देते रहिएगा। और ये जो हमारे बीच जो संवाद चलता है ना, वो बड़ा मज़ेदार होता है और अच्छा लगता है।
और ख़ास करके संतुष्टि मिलती है कि चलो भाई हम कुछ कर रहे हैं और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं और उस पर अपनी राय भी दे रहे हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं, आप एंगेजिंग अपने आप को रखते हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर गुजारिश कि अभी तक आप में से किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।